नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बिक रहे भगवान, आज जितने जन्मदिन नहीं मनते उतने हो रहे पंचकल्याणक। यह बात कही जैन आचार्य श्री अतिवीर सागर जी महाराज ने दिल्ली में आयोजित एक आयोजन में जैन मूल्यों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को समर्पित एक ऐतिहासिक पहल के रूप में राजधानी दिल्ली में पहली बार श्री अतिवीराचार्य पुरस्कार समर्पण समारोह का भव्य आयोजन केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम सिविक सेंटर में गत 8 फरवरी को हजारों श्रद्धालुओं की गरिमामय उपस्थिति में सानंद संपन्न हुआ। विख्यात जैन संत परम पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा एवं पावन सान्निध्य में आयोजित इस समारोह में जिन शासन के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया जिन्होंने धर्म, साधना, शिक्षा, समाज सेवा और प्रचार प्रसार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रथम बार आयोजित हुए सम्मान समारोह के अंतर्गत इस वर्ष श्रमण संघीय उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी को जिनशासन प्रभावना हेतु, प्रतिष्ठा पितामह पंडित गुलाब चंद्र जी पुष्प को संस्कृति संरक्षण हेतु, डॉक्टर वीर सागर जैन को जैन न्याय दर्शन के क्षेत्र में योगदान हेतु तथा पक्षियों का धर्मार्थ चिकित्सालय चांदनी चौक को जीव दया परोपकार हेतु श्री अति वीराचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज ने कहा कि श्री अति वीराचार्य पुरस्कार जैन समाज में सेवा, संस्कार, एकता और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करने की एक सार्थक पहल है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को जैन संस्कृति, साधना और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ना है। आपने कहा कि वर्तमान की दशा को देखते हुए यह चिंतन का विषय है कि पूजा, मंदिर, स्थानक, विधान, पंच कल्याणक आदि कितने और क्यों। इन सब क्रियाओं का विरोध नहीं है, परंतु हर चीज की जब अति हो जाती है तो हम इति की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और अब शायद यह वही समय चल रहा है। उन्होंने जैन समाज की वर्तमान स्थिति पर स्पष्ट शब्दों में चिंता व्यक्त करते हुए संगठनात्मक एकजुटता, सशक्त नेतृत्व और सार्थक सामाजिक भूमिका की आवश्यकता पर बल दिया। लीजिए सुनिए इस संबंध में पूज्य आचार्य श्री अतिवीर सागर जी महाराज का दिया गया अति महत्वपूर्ण पूरा उद्बोधन। बहुत प्यास लगी है, वो आके विवेक भैया से कहे कि मुझे पानी पिला दो, तो विवेक भैया उसको समझा रहे हैं कि पानी का जो केमिस्ट्री सूत्र है वो H2O है। पानी कुएं का पीना चाहिए, नल का पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को पहले छान ले, उसके बाद पीना। छानने के बाद भी प्रासूक कर लेना, तब वो पीने के लायक बनेगा। ओहो, कुआं नहीं है तो मैं तालाब का पानी लाता हूं, मैं नदी का पानी लाता हूं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि क्या उस बालक को पानी की आवश्यकता है या इस सारे ज्ञान की आवश्यकता है? आपसे पूछ रहा हूं। और जितनी देर में हम उसे ज्ञान बांटते हैं उतनी देर में उसके प्राण निकल जाते हैं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी वहां से शुरू होती है, यहां खत्म होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन सब सवालों के जवाब मत मांगिए, मांगिए, अवश्य मांगिए, और आपको मांगने का अधिकार भी है। लेकिन क्या मैं विद्वानों से जो यहाँ उपस्थित हैं पूछना चाहूंगा कि हमें इन सवालों के जवाब में ही अटकना है या आचार्य कुंद ने कहा था कि स्वाध्याय करके अपने ध्यान और चिंतन में डूबना है? पूछ रहा हूं मैं आपसे, सवाल आपसे है। आज दुनिया में एक दौड़ मची पड़ी है विधानों की, पंच कल्याणकों की। विधानों के विरोध में नहीं हूं, पंच कल्याणकों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन कहते हैं रोटी में
अगर रोटी में नमक 10 आदमियों की रोटी में अगर एक चम्मच नमक डालना है तो 1 चम्मच नमक ही शोभा देगा, 10 आदमियों की रोटी में 1 कटोरी चम्मच शोभा नहीं देगा। 1 कटोरी नमक अगर डल रहा है आज वर्तमान में, आज हमारे महाराज, कोई भी महाराज एनीवे, हम लोग जाते हैं 2 दिन के लिए किसी कॉलोनी में तो शर्त लगा देते हैं कि 1 दिन विधान कराना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर वीर सागर से, क्या हमने घर छोड़ा था तुम्हारे विधान कराने के लिए? पूछ रहा हूं मैं आपसे। आज शायद तुम्हारे घरों में उतने जन्मदिन नहीं मनते जितने आज बर्थडे, इतने बर्थडे नहीं मनते जितने आज पंचकल्याणक होने लगे। और पंचकल्याणक भी किस लिए हो रहे हैं, मुझे मंच से कहने में कोई संकोच नहीं कि आज भगवान बिक रहे हैं और मंदिर खड़े हो रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ भगवान बिक रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूं कि भगवान विराजमान नहीं हो रहे, भगवानों की प्रतिष्ठा नहीं हो रही। खुल्लम खुल्ला इस मंच से कहता हूं, कहीं भी कहलवा लेना कि भगवान बिक रहे हैं, बिक रहे हैं और बिक रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आपकी अंधेपन का फायदा हम जैसे साधु उठा के ले जाते हैं और यही हो रहा है चारों तरफ। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या वास्तव में, एक कोटेशन मैंने बोली थी पहले कि खुद से मिलने आए थे और दुनिया से मिलकर चले गए। हम लोग घर कब लौटेंगे? बड़ी तकलीफ होती है सुनकर कि जिस टाइम भीतर से आवाज आती है, कहते हैं एक दिन मेरी रूह ने, मेरी रूह पूछती है मुझसे अक्सर, मेरी रूह पूछती है मुझसे अक्सर, जी भर गया हो तो चले अपने घर। कहां लग गए, कहां आए थे और कहां लग गए, चिंतन का विषय है। पूजा के विरोध में नहीं, मंदिर के विरोध में नहीं, स्थानक के विरोध में नहीं, विधान के विरोध में नहीं, लेकिन हर चीज की अति जब हो जाती है तो हम इति की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। शायद ये वही समय चल रहा है कि आज हम, अभी बालक ने कितने अच्छे शब्द सुनाए। क्या सुना आपने कि रंग दे रंग दे रंग दे मुझे अपने रंग में। ये बालक गौरव ने जो शब्द बोले कि रंग दे का मतलब ये नहीं था कि मेरे कपड़े उतार दे। रंग दे का मतलब ये था कि मुझे भीतर की यात्रा मेरी प्रारंभ हो जाए। मुनि बनने का मतलब ये नहीं कि कपड़े उतार दें। मुनि बनने का ये मतलब नहीं कि हम जंगल की ओर चले जाएं। मुनि तो वास्तव में वो कहलाता है जिसकी अंदर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, और जिसकी अंदर की यात्रा प्रारंभ होती है उसके वस्त्र कब उतर गए, कब उसके कदम जंगल की ओर चले गए, उसको भी खुद एहसास नहीं होता। उसी का नाम दीक्षा है और उसी का नाम वास्तव में धर्म है। आज हम धर्म के नाम पर आडंबर रचे बैठे हैं। ये श्वेतांबर, मैं दिगंबर, क्यों बैठूं इनके साथ, क्यों बैठूं इनके साथ? मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। ये जो झगड़े हमने शुरू कर दिए, शायद ये महावीर के समय में झगड़े नहीं थे, और महावीर के किसी प्रवचन में, कहीं किसी तीर्थंकर के समूचरण में ये आवाज नहीं आई कि हम किसी से नफरत करें। जीवंत उदाहरण है, महावीर स्वामी के समूचरण में राजा श्रेणिक पहुंचे तो महावीर ने नहीं कहा कि मेरे समूचरण से बाहर चले जाओ, तुमने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, उनके ऊपर उपसर्ग किया था, नहीं कहा। जिसने इतना बड़ा अनर्थ किया उसको भी महावीर ने अपने समूचरण में जगह दी, उसको भी अपने हृदय में स्थान दिया। तो फिर हम इनसे जुड़ा होने वाले कौन? आज शायद मेरा मन जो था, मैं बता दूं आप लोगों को कि इस पुरस्कार की भूमिका भी मैंने इसीलिए बनाई थी कि मन था कि लोग कहते थे कि दिगंबर श्वेतांबर एक नहीं हो सकते, और उससे ऊपर कांजी वाले तो किसी से मिल ही नहीं सकते। ये चारों तरफ से आवाज आती थी, लेकिन मैं छाती ठोक कर इस मंच से कहता हूं कि शायद मैं वो महाराज हूं कि जिनको दिगंबरों से ज्यादा श्वेतांबर जानते हैं और दिगंबरों से ज्यादा कांजी वाले मानते हैं। कोई नाम मैंने चूज नहीं किया, पहले बता दूं आपको इसके अंदर कि विवेक, इस बात का मैंने एक इनाम विवेक के ऊपर नछावर किया था कि कांजी में से एक नाम जिसको तुम दोगे हम उसे कर देंगे, लेकिन मेरी सिलेक्शन थी सुमति प्रकाश जी की, खनिया थाना वालों की। किसी कारण से वो उपस्थित नहीं हो सके, तो फिर ये कहा विवेक से कि जिसका नाम आप प्रपोज कर दोगे हम उसको देंगे, हमारा कोई भेदभाव यहाँ नहीं चलेगा, कोई कंडीशन नहीं चलेगी। और डॉक्टर वीर सागर आज उदाहरण है, हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार डॉक्टर वीर सागर खड़े हो जाएं। मुझे फक्र है, और एक ऐसी शख्सियत जिसको दुनिया ने भुला दिया। मैंने एक पंच कल्याणक, सिर्फ एक पंच कल्याणक उनके उसमें किए,
बड़े गुलाब चंद जी पुष्प, जिन्होंने लगभग 155 पंचकल्याण कराए, और जिस टाइम की 5-7 साल में कभी एक पंचकल्याण होता था, आज तो पंचकल्याणकों की बाढ़ आ गई। एक प्रतिमा विराजमान करो, पंचकल्याण करा लो, एक प्रतिमा विराजमान करो, पंचकल्याण करा लो। लेकिन अशोक विहार का पंचकल्याणक सन 2009 का था शायद जून 2009 के पंचकल्याणक में पहली बार इतनी आत्मीयता से पंडित जी से मिलना हुआ। और मैंने आचार्य श्री को उसी टाइम कहा था कि जिंदगी में अगर किसी मुकाम पे मैं पहुंचा तो मैं इस शख्स को जरूर 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 सम्मानित करूंगा जितनी मेरी शक्ति होगी। और आज पहले ही पुरस्कार की घोषणा के अंदर हमने सर्वप्रथम नाम जो लिया था, जय भैया को हमेशा कहा था कि हम पंडित जी को भूल नहीं सकते, उनके वात्सल्य को नहीं भूल सकते, उनके अपनेपन को नहीं भूल सकते। और रविंद्र जी महाराज से जब घोषणा की तो मुझे डर लग रहा था कि महाराज शायद मुझे डांट न दें, क्योंकि एक साधु कैसे स्वीकार करे, कहीं ऐसा ना हो कि हम इनकी मर्यादा भंग कर दें। लेकिन जिस टाइम हमारी चर्चा चली तो मैं मानता हूं इस बात के लिए कि रविंद्र जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया कहने में, महाराज जो कहोगे वो करूंगा, जहां कहोगे वहां आऊंगा। और आज भी अगर यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे निमंत्रण पर, कि बहुत, वरना इनका भी देर से आने का प्रोग्राम था, लेकिन हमसे बात हो गई थी कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली में पहुंच जाऊंगा, उसके बाद की जो डेट आप रखना चाहो वो रख लो। नहीं तो जनवरी में करने का मन था, लेकिन महाराज साहब बोले इससे पहले आना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि देहरादून से चलते हुए यहाँ तक पहुंचना है। बहुत कृपा की गुरु महाराज ने आज, और आज हम दोनों भाई एक मंच पर यहाँ उपस्थित है। इस बात का उदाहरण है कि हम सब लोग एक है, हम दो नहीं है, सभी यहाँ पर है। और सभी संप्रदाय, हमारे जितने भी वर्ग हैं, सभी को एक बराबर सम्मान मिलेगा। योग भूषण जी महाराज हमारे छोटे भाई, इनका तो इतना वात्सल्य है कि छूटते ही पता लगे कार्यक्रम में तो बोले भाई मैं अपने बड़े भाई के कार्यक्रम में तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। और हर कार्यक्रम में जहां भी बुलाओ बहुत उससे आते हैं। तो कहने का मेरा सिर्फ ये था कि आज हम पुरस्कार की घोषणा के साथ साथ एक बात जो संदेश हमारे गौरव भैया ने दिया कि अब बहुत बाहर घूम लिए, अब भीतर की यात्रा हमें प्रारंभ करनी चाहिए। बाहर बहुत भटक लिए, अब तो भीतर का साम्राज्य हमें अपनाना चाहिए। आप सभी भीतर का साम्राज्य अपनाएं, सभी हमारी शिक्षा को समझने की कोशिश करें कि बहुत जीलीय क्रियाकांडों में अब तो वास्तव में जो रैंड सार में आचार्य कुंदकुंद ने कहा कि ध्यान और अध्ययन, बस उसी मार्ग पे चले तो ही हमारा कल्याण है। ये पंथ बात भूल जाए कि ये श्वेतांबर है, ये दिगंबर है, ये कांजी वाले हैं, ये मूर्ति पूजक है, कुछ नहीं है। अभी जो बालक ने, रितेक ने बताया, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, बस कोई पहचान नहीं है। कोई आपसे पूछे कौन हो तो बोले हम जैन। जैसे अभी मेरे को एक वाक्य याद है स्वदेश भूषण जी का, जिस टाइम महावीर जयंती के लिए अब्दुल कलाम के पास गए थे ये कि भाई वहां पर महावीर जयंती की बात है, तो उन्होंने पूछा था कि कौन से जैन हो, याद है भूषण जी? उन्होंने पूछा बताओ दिगंबर हो श्वेतांबर हो, तो भूषण जी ने कहा 1 मिनट रुक जाओ, हम ना दिगंबर है ना श्वेतांबर है, हम मात्र जैन हैं। हम जैनियों की महावीर जयंती में आपको बुला रहे हैं, अब बताओ आपको आना है नहीं? इतनी कहने की हिम्मत होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि हम लोग बड़े फक्र से कहते हैं हम दिगंबर हैं, ये कहते हैं बड़े हम श्वेतांबर हैं। शर्म के साथ कहना चाहिए कि हम दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं। बस एक चीज में फक्र होना चाहिए कि हम जैन हैं और जैन हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।